पार्थ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, ना तुम्हारा भाग्य, ना तुम्हारी परिस्थितियां, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। वही मन जो तुम्हें सपने दिखाता है, और वही मन तुम्हें उन सपनों से दूर भी ले जाता है। जब मन तुम्हारा मालिक बन जाता है, तो इंसान बाहर की लड़ाई नहीं, खुद के अंदर की लड़ाई हारने लगता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पा ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मन को दुश्मन से दोस्त कैसे बनाया जाए। क्या तुमने कभी महसूस किया है, रात को सोने जाते समय शरीर थका होता है, लेकिन मन नहीं। एक विचार खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और कभी दूसरों से तुलना। धीरे धीरे इंसान दुनिया से नहीं, खुद से हारने लगता है। पार्थ, तुम्हारा मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर बच्चे को दिशा न मिले तो वो हर तरफ भागता है। मन भी वैसा ही करता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी मनोरंजन की तरफ, कभी आलस की तरफ, और कभी उन चीजों की तरफ जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। फिर इंसान सोचता है कि उसके पास क्षमता नहीं है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उसका मन कभी प्रशिक्षित ही नहीं हुआ। पार्थ, मन कभी तुम्हें सीधे हारने के लिए नहीं कहता। वो बस इतना कहता है, आज रहने दे, कल से शुरू करेंगे। यही एक वाक्य लाखों सपनों को खत्म कर देता है। आज पढ़ाई नहीं, कल से। आज वर्कआउट नहीं, कल से। आज मेहनत नहीं, कल से। और देखते ही देखते दिन महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। फिर इंसान सोचता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, जबकि असल में उसने खुद ही अपने सपनों को टाल दिया था। लेकिन पार्थ, यहां एक ऐसा रहस्य है जिसे समझते ही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा मन तुम नहीं हो। अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो तो तुम विचार नहीं हो। अगर तुम अपने डर को महसूस कर सकते हो तो तुम डर नहीं हो। अगर तुम अपनी बेचैनी को पहचान सकते हो तो तुम बेचैनी नहीं हो। तुम वो शक्ति हो जो इन सब को देख रही है। आसमान कभी बादल नहीं बनता, वो केवल बादलों को गुजरते हुए देखता है। उसी तरह तुम भी अपने विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। और जिस दिन ये बात समझ आ गई, उस दिन मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम मन के मालिक बन जाओगे। पार्थ, आज मन का सबसे खतरनाक जाल क्या है जानते हो? तुलना। दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी पर शक करना। किसी की सफलता देखकर खुद को असफल समझना। किसी की खुशी देखकर अपनी जिंदगी को अधूरा मान लेना। याद रखो, तुम उनकी पूरी कहानी नहीं देख रहे, सिर्फ उनका सबसे अच्छा पल देख रहे हो। और अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी के एक पल से कर रहे हो। यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई तुमसे आगे होगा, लेकिन तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं, कल वाले अपने आप से है। लेकिन पार्थ, तुलना से भी ज्यादा खतरनाक एक चीज है जो हर दिन तुम्हारे मन की ताकत चुरा रही है, और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। पार्थ, आज तुमने जाना कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारा अपना मन है। तुमने जाना कि तुलना, डर, ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन कैसे धीरे धीरे इंसान की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। मन को पहचान लेना एक बात है, लेकिन मन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लाना दूसरी बात। आखिर कैसे ऋषि, योगी और महान योद्धा अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लेते थे? कैसे वे क्रोध, भय, आलस्य और मोह पर विजय प्राप्त करते थे? और वो कौन सी 5 गुप्त आदतें हैं जो मन को दुश्मन से मित्र बना देती है? इन सभी रहस्यों को मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक एक बात याद रखना, अगर तुम पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो पार्ट 2, और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अपने ही मन से लड़ रहे हैं।